आप सभी माता भाई बहनों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे कि धनतेरस कितनी तारीख की है, धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ में धनतेरस की वैदिक पूजा विधि और सरल पूजा विधि क्या है, यह भी जानेंगे। तो देर ना करते हुए सीधे चलते हैं पंचांग की ओर। पंचांग क्या कहता है। अब की बार जो त्रयोदशी तिथि है वह 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:31 पे प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:14 पे होगा। अब आप बड़े ध्यान से सुनना इस वीडियो को, नहीं तो आप त्योहार को बेकार कर लोगे और मैं नहीं चाहता आपका त्योहार बेकार हो। देखिए, जो त्रयोदशी तिथि है धनतेरस की, इसका रात्रि का बहुत बड़ा विधान है। वह कैसे? कई लोग इसमें कुंडली जागृत करते हैं और कई लोग इसमें यम दीपदान करते हैं जिससे अकाल मृत्यु ना हो, और कई लोग निरोगी काया के लिए धन्वंतरी पूजन करते हैं क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। और कई लोग रात्रि भर जागरण करते हैं और रुद्र अभिषेक भी करते हैं। तो जो रात्रि में हमें त्रयोदशी तिथि मिल रही है वह हमें 29 अक्टूबर को मिल रही है। सीधी सी बात है, हम धनतेरस 29 अक्टूबर को ही मनाएंगे। अब इसमें दूसरे दिन भी लग रही है तिथि, जो कि दोपहर 1:14 तक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी आपकी देखो श्रद्धा हो, भगवान ने जितना आपको दे रखा है वह सब इसमें हम खरीदेंगे। तो सीधी सी बात है, ये समझ लो छोटी सी बात है कि हम पूजा करेंगे 29 अक्टूबर 2024 को, और जो हम खरीदारी करेंगे, विशेष खरीदारी करेंगे, वह हम 30 तारीख को खरीदेंगे अगले दिन, वो भी 1:14 से पहले। अब मैं इन सबके मुहूर्त आपको बता देता हूं देर ना करते हुए। सबसे पहले हम पूजा के मुहूर्त पे चलते हैं 29 अक्टूबर को। ध्यान देना जरा, ये जो पूजा का मुहूर्त है शाम 7:14 से रात्रि 8:51 तक रहेगा, जिसमें आप धन्वंतरी जी की पूजा करेंगे और थोड़ी बहुत खरीदारी भी आप कर सकते हैं सोना चांदी की इस मुहूर्त में। साथ में इसमें कुंडली जागृत का भी आरंभ हो जाता है। अब जो रात्रि को यम दीपदान इत्यादि वगैरह है उसका जो समय है वह रात्रि में 10:28 से ये यमदीप दान का समय है, और यहीं से हमारा जागरण का रुद्राभिषेक का समय चालू हो जाएगा, जो कि रहेगा रात्रि 3:19 तक, यानी 10:28 से, और रात्रि अगले दिन तक जाएगा सुबह 3:19 तक। ये मुहूर्त बहुत कमाल का मुहूर्त है ये, इसमें आप बहुत चीजें सिद्ध कर सकते हो। अब आगे आते हैं कि यदि हमको 30 तारीख को, 29 की तो बात हो गई, 30 तारीख को हमें खरीदारी करनी है तो उसका शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, यदि आपको 30 तारीख को खरीदारी करनी है तो शुभ मुहूर्त पहला यह है कि सुबह 6:33 से सुबह 9:19 तक का पहला मुहूर्त है, और जो दूसरा मुहूर्त है वह सुबह 10:42 से दोपहर 12:05 तक का मुहूर्त है। इसके बाद में कोई भी खरीदारी का मुहूर्त नहीं है। ये मुहूर्त ध्यान से नोट कर लीजिए। अब हम देर ना करते हुए सीधे चलते हैं पूजा की ओर। पूजा हमें कैसे करनी है, इससे पहले हम सामग्री एकत्रित कर लेते हैं ना, उसके बगैर कहां पूजा होगी। तो सामग्री में हमें क्या चाहिए ये भी आप लिख लीजिए। आप पहले ही पूजा का सामान खरीद लेना, बहुत सुंदर पूजा आपको दिखाएंगे अभी। हमको एक चौकी चाहिए, एक पीला या लाल सूती कपड़ा चाहिए, फिर एक लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा या फोटो चाहिए और शिव परिवार की फोटो चाहिए। साथ में चंदन, रोली, मोली और चावल चाहिए। पीतल का एक दीपक चाहिए और 2 पीतल के लोटे और 2 तांबे के लोटे चाहिए। इसके साथ में साबुत सूखा धनिया चाहिए और 2 सीक वाली झाड़ू चाहिए, और अलग से थोड़े साबुत चावल चाहिए। यदि भूरा चावल हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब आगे चलते हैं कि हमें इसके साथ में जो फल हैं, जो पूजा में फल लगेंगे, वह केला चाहिए, अनार चाहिए। भगवान धन्वंतरी जी के लिए क्या चाहिए,
एक तो हमें एलोवेरा चाहिए, जैसे हम ग्वार पाठा कहते हैं, आंवला चाहिए और नीम के थोड़े से पत्ते चाहिए। साथ में देसी खांड के लड्डू चाहिए, क्योंकि इस दिन बिल्कुल भी मिलावट का सामान का भोग नहीं लगेगा। ध्यान रखना इस बात को, नहीं तो त्योहार बेकार हो जाएगा। इसके साथ में 13 मिट्टी के दीपक चाहिए और एक बड़ा दीपक चाहिए और तिल का तेल चाहिए, क्योंकि भैया घी में तो बहुत मिलावट आ रही है। साथ में हमें पुष्प चाहिए, मोगरे का पुष्प चाहिए, शंख पुष्पी का पुष्प चाहिए और गुड़हल का पुष्प चाहिए। 2 चुन्नी चाहिए और 10 हल्दी की गांठ चाहिए। यह सामग्री आपने लिख ली है। अब हम सीधे चलते हैं सरल पूजा विधि की ओर और रियल पूजा जो कि सही पूजा है मायने में, उसकी ओर चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें चौकी लगानी है, उस पे पीला कपड़ा या लाल कपड़ा बिछाना है। फिर इसके बाद में भगवान शंकर जी के परिवार की प्रतिमा, भगवान विष्णु जी की परिवार की प्रतिमा स्थापित कर देनी है। फिर इसके बाद में सबसे पहले अपने लिए आसन बिछाना है, बैठ जाना है। अब चारों लोटों के गले पे आप कलावा बांध देना। इसके बाद में क्या करना है, एक तांबे के लोटे में गंगा जल भर लेना है। अब वह गंगा जल थोड़ा अपने ऊपर छिड़कना है, उल्टे हाथ पे जल लेना है, सीधे हाथ से ऐसे छिड़कना है, अपने आप को पवित्र करना है और सभी भगवान के चरणों में, गणेश जी के चरणों में, सभी प्रभु के चरणों में प्रणाम करना है, माताओं के चरणों में, और कहना है कि हे देवी, हे श्री गणेश भगवान, हे धन्वंतरी भगवान, हे भोलेनाथ, हे श्री नारायण भगवान, मैं आज धन्वंतरी जी की पूजा कर रहा हूं, धनतेरस की, या कर रही हूं। आप इतनी कृपा बनाए रखना प्रभु, पहला सुख निरोगी काया हमें प्रदान कीजिए, बाकी सब तो आपकी कृपा से हो ही जाएगा। अब इसके बाद में क्या करना है, सबसे पहले भगवान को स्नान करवाना है। स्नान के बाद में एक सूती कपड़े से ये प्रतिमाएं पोंछनी है। फिर इसके बाद में क्या करना है, सबसे पहले वस्त्र अर्पित करना है। दोनों माताओं के लिए पहले चुन्नी उड़ा देनी है और सभी देवताओं के लिए क्या करना है, मूली को ऐसे लपेटना है उंगली पे और तोड़ लेना है, सभी के आगे चढ़ाना है वस्त्र रूप में। फिर इसके बाद में क्या करना है, सभी को तिलक अर्पित करना है। ध्यान रखना, भगवान शंकर को और श्री नारायण जी को हम चंदन अर्पित करेंगे। इसके बाद में अक्षत अर्पित करना है। इसके बाद में जो पीतल का दीपक था वह प्रज्वलित करना है। फिर इसके बाद में हाथ में जल लेना है, हाथ धो लेने हैं। अब इसके बाद में क्या करना है, हमें पुष्प अर्पित करने हैं। देखिए, जो गुड़हल का पुष्प है वह देवी माता पे अर्पित होगा, पार्वती जी पे और श्री लक्ष्मी जी पे और श्री गणेश जी पे अर्पित होगा। और जो शंख पुष्पी का जो पुष्प है वह श्री नारायण जी पे अर्पित होगा और जो मोगरे का पुष्प है श्री शंकर भगवान जी पे अर्पित होगा। अब आप कहोगे धन्वंतरी जी इसमें कहाँ है? धन्वंतरी जी और कोई नहीं है, स्वयं नारायण ही है जो सभी के लिए निरोगी काया लेकर के आए हैं, कुंभ लेकर के आए हैं, अमृत लेकर के आए हैं। अब हमें क्या करना है, धूपम दीपम दर्शयामी, धूप दीप दिखाना है। फिर इसके बाद में फिर हाथ में जल लेना है, हाथ धो लेने हैं। अब इसके बाद में श्री भगवान को प्रसाद अर्पित करना है। प्रसाद में आप देसी खांड के लड्डू घर पे ही बना लेना, क्योंकि बाहर का मिलावट इसमें कुछ नहीं चलेगा। अब श्री भगवान को अर्पित करेंगे, गणेश जी को अर्पित करेंगे, माता जी को अर्पित करेंगे, भोलेनाथ जी को अर्पित करेंगे। इसके बाद में हाथ में जल लेंगे और हाथ धो लेंगे। अब इसके बाद में क्या करना है कि जो 2 पीतल के लोटा हैं उसमें आप एक में तो धनिया डालना 108 बारी और एक में डालना चावल। अब वह कैसे डालने हैं, मंत्र बोलना है। या तो आप बोलना ओम नमः शिवाय, और यदि आप श्लोक बोल सकते हो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस तरीके से। और ये भी नहीं बोल सकते हो तो ओम धन्वंतरे नमः 108 बारी बोलना है।
108 बारी आपको धनिया चढ़ाना है और 108 बारी लोटे में क्या चढ़ाना है, चावल चढ़ाना है, दोनों लोटों में। अब जैसे ये चढ़ जाए तो इनको रख देना है। जो देखो ये मेरा बायां हाथ है, जरा ध्यान से देख लो। बाईं ओर रखे जाएंगे क्या, आपके धनिया के दाने, और दाईं ओर रखे जाएंगे चावल। यह आपने रख दिए। इसके बाद में 5-5 हल्दी की गांठ इनमें स्थापित करनी है, इन्हीं कलश में जिसमें धनिया है और चावल है। इसके बाद में क्या करना है, इन पे 7-7 टीका लगाने हैं दोनों पे। और इसके बाद में क्या करना है, अब हमको अमृत कलश स्थापित करना है। वह कैसे करेंगे, पहले जरा से चावल रखेंगे, ये बाईं ओर करना है, ध्यान रखना। पहले जरा से चावल रखेंगे, चावल के बाद में हम कलश को रखेंगे, यानी कि तांबे का लोटा रखेंगे, उसमें गंगा जल डालेंगे और उसको हल्का सा ढक देंगे, कोई प्लेट से या किसी मिट्टी के बर्तन से। ढकने के बाद में फिर उस पे चावल रखेंगे और धन्वंतरी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज ये अमृत का कुंभ आपके हाथ में है, प्रभु इतनी कृपा कर दीजिए, हमारे समस्त परिवार को निरोगी काया दीजिए, और प्रभु आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है, आपकी कृपा ऐसे ही हमारे ऊपर बनी रहे, सही ढंग से हम अपने त्योहार मनाते रहें। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है कलश भगवान को, धन्वंतरी भगवान को। इसके बाद में हाथ में एलोवेरा लेना है, आंवला लेना है और नीम के पत्ते लेने हैं, श्री भगवान के आगे चढ़ा देने हैं, समर्पित कर देने हैं। अब इसके बाद में क्या करना है, हाथ में जल लेना है और हाथ धो लेना है। अब जो 2 झाड़ू लाए हैं हम तिल्ली वाली, ध्यान रखना इसमें फूल झाड़ू बिल्कुल मत लाना, तिल्ली वाली लाना, और 2 लाना या तो 3 लाना। अब उनका भी पूजन करना है। उनका पूजन कैसे करना है, उनको चंदन लगाना है, रोली नहीं लगानी है, चंदन लगाना है, हल्का सा पुष्प चढ़ाना है। पुष्प कौन सा चढ़ाओगे, मोगरे का पुष्प चढ़ाना है, और इनको भी प्रणाम करना है। हे बुहारी मैया आपको प्रणाम है, हमारे यहाँ से आप गंदगी को बाहर कीजिए और हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें मैया, आपके चरणों में भी बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार से बड़ी छोटी सी विधि है। अब इस सामग्री का क्या होगा जो आपने चढ़ाई है, देखिए अगले दिन जो शंख पुष्पी के फूल हैं, जो मोगरे के फूल हैं, जो गुड़हल के फूल हैं, इन्हें पानी में उबालना है और सबको ये पानी पिलाना है। जो प्रसाद है वह पूजा के बाद अगले दिन में सबको पाना है। और जो ये कलश है, एक में चावल है, एक में धनिया है और एक में जल है, इनका क्या करना है, इनका दीपावली के अगले दिन यानी कि गोवर्धन वाले दिन अपने जो रसोई के मसाले हैं उसमें ऐड कर लेना, हल्दी को भी और धनिया को भी, और चावलों को चावलों में ऐड कर देना। फिर सुंदर कढ़ी बनाना, उसमें धनिया डालना, उसमें हल्दी भी डालना और चावल अलग से बनाना, बांके बिहारी का भोग लगा करके सबको ये प्रसाद वितरण करना। और जो जल है उसका क्या करना है, दीपावली से अगले दिन यानी वही गोवर्धन वाले दिन सबको थोड़ा थोड़ा यह जल पिलाना है, क्योंकि इसमें अमृत का वास है। अब देखो आते पूजा की तरफ। जब ये आपका सब कुछ हो गया फिर क्या करना है, फिर तो आपको आरती करनी है। आरती में आप लक्ष्मी माता की आरती कर सकते हैं, भोले बाबा की आरती कर सकते हैं, और ओम जय जगदीश या श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं यह भी बोल सकते हैं। इसके बाद में क्या करना है, जल लेना है, थाली पे से वारना है यानी आरती की थाली पे से और अपने ऊपर छिड़कना है और 3 बारी बोलना है, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हाथ में शंख पुष्पी का फूल लेना है और कहना है, हे धन्वंतरी भगवान, हे श्री नारायण भगवान, हे श्री लक्ष्मी माता, हे श्री गणेश भगवान और हे मेरे प्यारे भोले बाबा, आप इतनी कृपा बनाए रखना, निरोगी काया हमें देना, और प्रभु सदैव आपके चरणों में ऐसे ही पूजा हम करते रहें। इतना कह करके जो वह पुष्प है भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। अब आती है दीपक की बारी। हमको 13 दीपक जलाने हैं। दीपक का जो शिखा है यानी कि जो उसके ऊपर लौंग होती है वह हमको पूर्व दिशा में रखनी है,
और जो एक बड़ा दीपक है उसका हमें क्या करना है, वह दक्षिण दिशा में मुख करके जलाया जाएगा। मेरा मुख भी अभी दक्षिण दिशा में है, तो दक्षिण दिशा की तरफ उसकी शिखा होगी और उसको प्रज्वलित किया जाएगा और यम भगवान को प्रार्थना की जाएगी कि हे प्रभु, आप ऐसी कृपा बनाए रखना कि हम हंसते खेलते हुए यहां से जाएं और बिन मुहूर्त के ना जाएं, मुहूर्त से जाएं, यानी अकाल मृत्यु हमारी ना हो। अब रात्रि भर क्या करना है, आपको जाप करना है, या तो ओम नमः शिवाय का जाप करना। और यदि आपको ये बोर लगे, देखो कई लोग जाप नहीं कर पाते हैं, तो जैसे अंग्रेज लोग करते हैं और अपने भारतीय लोग करते हैं, इस्कॉन वाले भी करते हैं, रात भर आपको जागरण करना है, नाचना गाना है, क्या बोलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सुंदर आपका ये त्योहार मनेगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। और यही इसकी विधि है। किसी भी ढोंग पाखंड में, किसी भी प्रकार के उलूल जुलूल बातों में ना फंसे, अपने त्योहार को सही ढंग से मनाएं। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।